प्राचीन काल की बात है। भारत भूमि पर एक पराक्रमी और तेजस्वी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा कौशिक। वह चंद्रवंशी क्षत्रिय था, बलवान, बुद्धिमान और विजयी योद्धा। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उससे प्रेम करती थी और शत्रु उससे भय खाते थे। लेकिन उसे अभी तक यह झात नहीं था कि उसका जीवन एक दिन ऐसा मोड़ लेगा जो उसे संसार के महानतम अर्षियों में से एक बना देगा। एक दिन राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ वन भ्रमण पर निकला। चलते चलते वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचा। वह स्थान अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य था। वहां के वृक्ष फल फूलों से लदे थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और वातावरण में अद्भुत शांति थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा और उसकी पूरी सेना का आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा आश्रम और यहाँ इतनी बड़ी सेना का आतिथ्य कैसे होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में आश्रम में स्वादिष्ट भोजन, फल, मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे जाने लगे। पूरी सेना तृप्त हो गई। राजा कौशिक आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से पूछा, हे अर्षिवर, आपने यह सब कैसे किया? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, यह सब मेरी कामधेनु गाय नंदिनी का वरदान है। वह इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकती है। राजा के मन में लोभ जाग उठा। उसने सोचा, ऐसी दिव्य गाय अगर मेरे पास हो तो मेरा राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। उसने वशिष्ठ से कहा, आर्षिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको हजारों गायें, सोना, रत्न और धन दूंगा। वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, नंदिनी मेरे आश्रम की आत्मा है। यह धन से नहीं दी जा सकती। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने का आदेश दिया। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से ऐसी सेना उत्पन्न कर दी जिसने राजा की विशाल सेना को पराजित कर दिया। स्वयं राजा भी हार गया। ये हार राजा कौशिक के अहंकार को चूर चूर कर गई। उसे पहली बार समझ आया कि ब्रह्मतेज यानी तप और ज्ञान की शक्ति क्षत्रिय बल से कहीं अधिक महान होती है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं भी इतना महान तपस्वी बनूंगा कि स्वयं देवता भी मेरा सम्मान करेंगे। उसने अपना राज्य त्याग दिया और वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। साल बीतते गए। राजा कौशिक कठोर तप करता रहा। उसकी तपस्या से देवता चिंतित हो गए। इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता और मधुरता ने कौशिक का मन डिगा दिया। दोनों के बीच प्रेम हुआ और एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। कुछ समय बाद कौशिक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से तपस्या शुरू की, इस बार पहले से भी अधिक कठोर। वर्षों की तपस्या के बाद उसे राजर्षि की उपाधि मिली, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसका लक्ष्य था ब्रह्मर्षि बनना, वही पद जो वशिष्ठ को प्राप्त था। इंद्र ने फिर बाधाएं डाली, लेकिन इस बार कौशिक अडिग रहा। उसने भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी सब सह लिया। उसका शरीर कृश हो गया, पर उसका तेज बढ़ता गया। एक बार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे कौशिक, तुम अब महर्षि हो गए हो। लेकिन कौशिक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जब तक महर्षि वशिष्ठ स्वयं मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह सुनकर देवता भी चकित रह गए। कौशिक अब अहंकारी राजा नहीं, बल्कि विनम्र तपस्वी बन चुका था। अंततः वह दिन भी आया। उसकी कठोर तपस्या और विनम्रता से प्रभावित होकर महर्षि वशिष्ठ स्वयं उसके पास आए। उन्होंने प्रेम से कहा, विश्व के मित्र, तुम सच में ब्रह्मर्षि हो। आज से तुम विश्वामित्र कहलाओगे। विश्वामित्र यानी विश्व का मित्र। वशिष्ठ के मुख से यह सुनते ही कौशिक की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। उसके भीतर से शेष अहंकार भी समाप्त हो गया। वह ज्ञान, करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम बन गया। महर्षि विश्वामित्र ने आगे चलकर कई महान कार्य किए। उन्होंने ही श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने राम को ताड़ का वध और राक्षसों से रक्षा का दायित्व सिखाया। यही नहीं, उन्होंने गायत्री मंत्र का भी ज्ञान संसार को दिया, जो आज भी मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत है। राजा से राशि बनने की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जन्म या पद से नहीं, बल्कि प्रयास, तपस्या और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अहंकार मनुष्य को गिराता है, लेकिन आत्मज्ञान उसे देवताओं के समान ऊंचा उठा देता है। महर्षि विश्वामित्र की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि संकल्प सच्चा हो